अगर आपने कहानी का पिछला भाग नहीं सुना तो आप चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं। तो किस टाइप की लड़की पसंद है तुम्हें? मेरी जैसी, मोना ने उम्मीद के साथ कहा। अक्षत मुस्कुराया और कहा, तुम मेरी टाइप की नहीं हो मोना। अक्षत व्यास शोर शराबा और चमक धमक पसंद नहीं करता। मुझे सादगी पसंद है। हाँ हाँ हाँ, सादगी। हाउ ओल्ड फैशन्ड यू आर अक्षत। आज के जमाने में सादगी कौन रखता है? मोना ने अक्षत का मजाक उड़ाते हुए कहा। कोई तो रखती होगी, उसके मिलने तक इंतजार कर लूंगा, अक्षत ने जूस पीते हुए कहा। मोना उसके करीब आई और कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब तक वो नहीं मिलती कुछ और ट्राई कर लो। अक्षत ने मोना को पीछे करते हुए कहा। ऐसे शौक अक्षत व्यास ने कभी नहीं रखे। मेरे प्यार का एक एक पल सिर्फ उसी के लिए होगा जो मेरे दिल और दिमाग दोनों को अच्छी लगे। सॉरी। अक्षत वहां से चला गया। मोना दिखने में कम नहीं थी, पर अक्षत न जाने क्या ढूंढ रहा था। बालकनी से जब अंदर आया तो सर पर कुछ कुछ टकराने लगा। अक्षत सोफे पर ही बैठ गया। सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा था और कानों में गूंज रहा था तेज गानों का शोर। जब ठंडी हवा के झोंके ने उसे छुआ तो अक्षत वर्तमान में लौट आया। ठंड का एहसास हो रहा था। अक्षत कमरे में चला आया और बिस्तर पर लेट गया। देर सवेर उसे नींद आ ही गई। सुबह जब मीरा की आंख खुली तो उसने देखा वह हॉल में ही सो गई है। खुद को कंबल से ढके देखकर और पास में हीटर देखकर हैरानी भी हुई। शायद निधि ने किया हो, सोचकर मीरा मुस्कुरा उठी। वह उठी और नहाकर नीचे चली आई। बाल गीले थे, इसलिए उन्हें तौलियों में लपेट लिया। मीरा किचन में चली आई, लेकिन उसे तो कुछ बनाना ही नहीं आता था। मीरा परेशान सी खड़ी सोच रही थी कि अक्षत नीचे आया। घर में किसी को ना पाकर वह सीधा किचन में चला आया। वहां सुबह सुबह मीरा को देखकर वह चौंक गया और कहा, सब घर वाले कहाँ हैं? आपको वाकई में उनकी परवाह है? मीरा ने अक्षत को ताना मारते हुए कहा। क्या मतलब? अक्षत ने पूछा। मतलब ये कि कल रात से हम आपको फोन कर रहे हैं, लेकिन नहीं लग रहा है। दादू की तबीयत अचानक खराब होने से बाकी सब उन्हें लेकर हॉस्पिटल चले गए। मीरा ने शांत लफ्जे में कहा। व्हाट? कब हुआ ये सब? अक्षत ने हैरानी से कहा। कल रात। अभी वो ठीक है, मीरा ने कहा। अक्षत खामोशी से वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसे बहुत बुरा लग रहा था। मीरा ने अक्षत के लिए चाय चढ़ाई। जब तक मीरा ने चाय बनाई, दोनों के बीच खामोशी फैली रही। मीरा ने चाय छानकर कप अक्षत की ओर बढ़ाकर कहा, चाय पी लीजिए। अक्षत ने कप लेकर मीरा की ओर देखते हुए कहा, सॉरी सॉरी। किस लिए? मीरा ने हैरानी से कहा। अपनी गैर जिम्मेदारी के लिए। अक्षत ने उदास होकर कहा। आप चाहे तो इसे दूर कर सकते हैं, मीरा ने धीरे से कहा। कैसे? अक्षत ने कहा। पहले चाय पीजिए, फिर बताते हैं, मीरा ने कहा और किचन से बाहर चली गई। अक्षत ने चाय पी और मुस्कुरा उठा। आज भी मीरा चाय में चीनी डालना भूल गई थी। अक्षत ने जब तक चाय खत्म की तब तक मीरा अपने बालों को सुखाकर वापस आ चुकी थी। मीरा को देखकर अक्षत ने कहा, क्या करना होगा? घर वालों के लिए नाश्ता बनाने में हमारी मदद। मीरा ने कहा। हम? अरे क्या करना है? अक्षत ने कहा। अर्जुन जी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा 2 घंटे बाद वो सब दादू को लेकर घर आएंगे, इसीलिए दादू के लिए कुछ हल्का और बाकी सबके लिए नाश्ता बनाना है, मीरा ने बर्तन उठाते हुए कहा। अक्षत उसके पास आया और कहा, पहले कभी किचन में काम नहीं किया ना? आंटी की मदद की है, उससे पहले कभी नहीं की, मीरा ने कहा। हम तभी किचन में काम करने से पहले एप्रिन पहन लेना चाहिए, जिससे कपड़े खराब नहीं होते। अक्षत ने उसकी ओर एप्रिन बढ़ाते हुए कहा। हम? मीरा ने एप्रिन ले लिया, लेकिन पहनना नहीं आता, कैसे पहने?
अक्षत ने देखा तो उसके हाथ से वापस एप्रिन लिया और खोलकर मीरा को पहना दिया। जब उसने के करीब था तो उसके परफ्यूम की खुशबू मीरा को छूकर गुजर रही थी। अक्षत के करीब आने से जो फीलिंग्स मीरा को होने लगी थी वह सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। जब उसने अक्षत की ओर देखा तो अक्षत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह खामोशी से मीरा के एप्रेन की ओर डोरी बांधता रहा। अक्षत मीरा से दूर हुआ और कहा, मैं बनाता हूँ, तुम सिर्फ मेरी मदद कर देना। हम मीरा ने कहा। अक्षत ने शुरू किया। वह मीरा की हेल्प लेकर नाश्ता बना रहा था। उसने दादाजी के लिए खिचड़ी और बाकी सब के लिए उपमा तैयार किया। साथ ही मेथी और बेसन की पूड़ियाँ और छौंक वाला दही। मीरा को बस देखते ही रह गई। लड़का होकर भी अक्षत ये सब काम बखूबी कर रहा था। जैसे ही उपमा तैयार हुआ, अक्षत ने एक चम्मच में लिया और मीरा की ओर बढ़ाकर कहा, चक्कर देखो कैसा बना है। मीरा ने अपने दोनों हाथ अक्षत के सामने कर दिए जिस पर आटा लगा था। अक्षत आगे आया और अपने हाथ से चम्मच की मीरा की ओर बढ़ा दिया। मीरा ने खाया। उपमा बहुत टेस्टी बना था। मीरा ने अंगूठे और उंगली को जोड़कर इशारे से बताई, अच्छा बना है, क्योंकि उसके मुंह में उपमा था जिसका टेस्ट वह बीच में बोलकर खराब नहीं करना चाहती थी। अक्षत वापस काम में लग गया। नाश्ता तैयार होने के बाद मीरा ने उसे टेबल पर लगा दिया। अक्षत हाथ मुंह धोने वह स्पेसिंग की ओर चला गया। अक्षत वापस आया तब तक मीरा सारा खाना लगा चुकी थी। निधि भी नीचे आ चुकी थी। मीरा ने उसे सब बता दिया। कुछ देर बाद जैसे ही डोरबेल बजी, दरवाजा अक्षत ने खोला। दादू सही सलामत बाकी घरवालों के साथ खड़े थे। दादू को देखते ही अक्षत उनके गले लग गया और कहा, थैंक गॉड आप ठीक हो। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरा बाप मुझे खामखा हॉस्पिटल लेकर चला गया। पूरे 5,000 रुपये लगे वहाँ। दादाजी ने अंदर आते हुए कहा, हाँ हाँ पापा, मालूम है आप लंबी रेस को घोड़े हो। पीछे से विजय ने कहा। सभी अंदर आकर बैठ गए। विजय की नजर जैसे ही अक्षत पर पड़ी, उन्होंने गुस्से से कहा, कहाँ थे तुम? कल रात अक्षत की सीटी पीटी गुम हो गई। क्या कहे सोच ही रहा था कि तभी मीरा आगे आई और कहा, अंकल ये हमारे साथ ही थे। जैसे ही आप लोग निकले ये घर आ गए थे। ये तो हॉस्पिटल आना चाहते थे लेकिन हमने ही रोक दिया। हम और निधि इतने बड़े घर में अकेले थे, इसीलिए ये रात भर सोए नहीं, दादू के लिए परेशान होते रहे। मीरा ने आज दूसरी बार झूठ कहा। विजय आगे आया और अक्षत को देखकर कहा, हम आंखें इसलिए सूजी हुई है शायद। खैर कोई नहीं, अब तुम्हारे दादू बिल्कुल ठीक है। विजय ने कहा तो अक्षत को चैन आया। विजय राधा की ओर पलटे और कहा, राधा मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक सबके नाश्ते का इंतजाम कर दो। ठीक है, राधा ने कहा। नाश्ता तैयार है, आप सब लोग जाकर नहा लीजिए, मीरा ने कहा। तो सभी को हैरानी हुई और फिर उन्हें लगा कि मीरा ने बना लिया होगा। अर्जुन तो ये सुनकर मीरा पर फिदा ही हो गया है कि इतनी जल्दी वो इस घर को अपना मानने लगी है। सभी नहाकर आए और नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आ बैठे। तब तक मीरा ने सबके लिए चाय भी बना दी। आज मीरा ने राधा को बैठने को कहा और खुद ही सबको नाश्ता परोस रही थी। सबको नाश्ता और दादू के लिए जैसे ही खिचड़ी परोसी, दादू ने कहा, अरे ये भेदभाव क्यों? क्योंकि आप अभी अभी ठीक हुए हैं और आपके लिए हल्का खाना ही सही होगा। दादू, मीरा ने प्लेट को चम्मच रखते हुए कहा। लेकिन दादू ने जैसे ही आगे
कहना चाहा, मीरा ने रोक दिया और जूस का गिलास उनकी ओर बढ़ाकर कहा, लेकिन कुछ नहीं, अब से आपको यही खाना है, मजबूरन। दादू को मीरा की बात माननी पड़ी। उन्होंने जूस का गिलास लिया और चुपचाप पीने लगे। अर्जुन ने देखा तो दादू की ओर देखकर कहा, आज दादू सही हाथों में आए हैं। मीरा के सामने इनकी नहीं चलेगी। सभी हंस पड़े, सिवाय अक्षत के। वो कहीं और ही खोया हुआ था। सबने नाश्ता शुरू किया। विजय ने जैसे ही एक चम्मच उपमा चखा, कहा, उफ, बहुत अच्छा बना है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है मीरा। चाय तो अच्छी बनाती ही हो। राधा के साथ रहकर खाना बनाना भी सीख लिया। अंकल, ये सब हमने नहीं, अक्षत जी ने बनाया है। मीरा ने अक्षत की ओर देखकर कहा, जो इतनी देर से खामोश बैठा था। सभी की गर्दन अक्षत की ओर घूम गई, जैसे किसी को भी मीरा की बात पर यकीन नहीं हुआ हो। दादी ने अक्षत को अपने पास बुलाया। अक्षत उठकर उसके पास गया तो दादी ने उसका गाल चूमते हुए कहा, तूने ये सब हम लोगों के लिए किया है। यह सुनकर ही मेरा तो पेट भर गया। अक्षत ने दादी को गले लगा लिया और एक चम्मच खिलाते हुए कहा, लेकिन पेट तो ये खाकर ही भरेगा ना। और उसके बाद अक्षत सबको अपने हाथों से एक एक बाइट राधा दादू को भी खिलाया। सभी खुशी खुशी नाश्ता कर रहे थे और इस खुशी की वजह था अक्षत आज कितने दिनों बाद वह पूरे परिवार के साथ था। सबको खिला दिया, पापा को भूल गया। विजय ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाकर कहा। अक्षत उसके पास आया और उन्हें खिलाकर कहा, आपके बिना मैं क्या हूँ। आज पहली बार मीरा ने अक्षत को हंसते मुस्कुराते देखा था। मुस्कुराता हुआ अक्षत उसे बहुत प्यारा लग रहा था। मीरा बस उसे देखती रही। सभी नाश्ता करके चले गए। मीरा दादाजी को लेकर उनके कमरे तक छोड़कर आ गई। जैसे ही बाहर निकली, एक्चुअली 2 बार थैंक यू। 2 बार क्यों? मीरा ने हैरानी से कहा। एक थैंक यू पापा से बचाने के लिए और दूसरा थैंक यू इतनी सारी खुशियां देने के लिए। अक्षत ने प्यार से कहा, आपने अच्छा किया, इसीलिए सबने आपको प्यार दिया। अगर आप हमेशा सबके साथ प्यार से रहेंगे तो घर में सब आपको प्यार करेंगे। मीरा ने मासूमियत से कहा। हाँ, सब। अक्षत ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा। सच? मीरा भी उन आंखों में डूबती चली गई। सच? अक्षत ने एक बार फिर कहा। हाँ सच, मीरा ने कहा। दोनों खामोश खड़े एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अगर आपको आगे की कहानी चाहिए तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।